का घर कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज कब्रिस्तान के सामने से अपने काम पर जाता था। रमेश के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े शैतान थे। एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मोनू। गर्मी की छुट्टियों में उन दोनों की बहन ऋचा भी आई हुई थी। तीनों रात को 3 बजे रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। सोनू ऋचा से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। ऋचा डेयर लेती है। सोनू, तो जाओ अब छत पर रखे गमले से फूल लाओ। ऋचा, वहाँ से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। सोनू और मोनू दोनों ऋचा को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। ऋचा छत पर जाती है और जैसे ही गमले की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। उसे पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। ऋचा उसे देखकर चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है और तब सोनू और मोनू दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि ऋचा बेहोश पड़ी है। वो रमेश को सारी बातें बताते हैं। रमेश, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? सोनू, मुझसे गलती हो गई। ऋचा डरी हुई रमेश को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। एक दिन रमेश काम से पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। सोनू, सोनिया ने जो कहा क्या वो सच है? मोनू, अरे नहीं भाई, उसकी हालत से मुझे लगता है कि उसने सच कहा। सोनू, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। मोनू के मना करने के बावजूद सोनू कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। सोनू उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। सोनू डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। वह अदृश्य हाथ सोनू को खींचकर कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। सोनू चिल्लाता है। रमेश काम से पैदल घर पहुंचने ही वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे सोनू की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन सोनू कहीं दिखाई नहीं देता। वह घर लौट कर आ जाता है और मोनू से पूछता है कि सोनू कहाँ है? सोनू, पापा, मेरे मना करने के बावजूद भी सोनू कब्रिस्तान में चला गया। रमेश, जाओ घर में गंगा जल रखा है, वो जल्दी से लेकर आओ, हमें कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। रमेश और सोनू कब्रिस्तान में जाते हैं। रमेश को निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। रमेश कब्र पर जल छिड़कता है। रमेश, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत ने सोनू को इस कब्र में कैद कर लिया है। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्मा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर कब्र खोलता है। उसके अंदर सोनू बेहोश पड़ा होता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उसको रमेश हॉस्पिटल ले जाता है और उस दिन के बाद रमेश उस घर को छोड़कर दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। थैंक यू। कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।